देश का सबसे खतरनाक बयान और देश में ऐसे आदमी से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो सकता। देश की इंटीग्रिटी पे कितना बड़ा हमला है। यूएपीए केस में तो ये बंद होने चाहिए। ही मस्ट गो टू जेल। वो जेल में सुधार गृह में उसको जाना चाहिए, उस आदमी को, ऐसे आदमी को कोई भी। और मुझे तो लगता है ये मंत्री गिरफ्तार होगा। अगर शुरू में ही एक्शन ले लेती कोई जस्टिस श्रीधरन जैसा बहादुर जज इस देश में होता, मैं सैल्यूट करता हूँ जस्टिस श्रीधरन को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था और जिसको लेकर है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने जो है सुमोटो एक्शन लेते हुए जो है उनके खिलाफ FIR कराने की मांग की थी। और आप देखेंगे कि देर रात उनके ऊपर FIR भी गई और उसी को लेकर जो है मंत्री साहब आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लेकर के आए थे। उस फैसले के खिलाफ जो FIR के फैसले दिए गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ काफ़ी कुछ फटकार भी लगाई है। क्या कुछ कहा है, किस तरीके से आज मसला चला है, बातचीत करते हैं। मलिक साहब, क्या कुछ हुआ आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला आ जाए? देखो, सिंपल है। उन्होंने अपना हाई कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है उसमें संज्ञान लिया, उसके खिलाफ वो आए यहाँ पर। FIR उनकी दर्ज हो चुकी है, ये भी उन्होंने कोर्ट में बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखेंगे, कल सुनेंगे, और आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो ज़्यादा जिम्मेदारी के पद पे हैं उनको उतनी जिम्मेदारी से बोलना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। और आज आपको ज़्यादा जल्दी है, हम कोई रिलीफ देने वाले नहीं है। एक तरह से ये भाषा, ये इसका मतलब ये है, जाइए आप हाई कोर्ट में जाइए। जैसे पहले भी केजरीवाल यहाँ चक्कर काट रहे थे अपनी जमानत के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जाइए हाई कोर्ट में जाइए। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है और अब हाई कोर्ट में जाना चाहिए उनको, जिस कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का। और मुझे तो लगता है ये मंत्री गिरफ्तार होगा और फिर इसको ज़मानत करानी पड़ेगी। और ये तरीका भी सही है। ख़ासतौर पर जो जितना जिम्मेदार होता है पद पे, उतना ही उसके खिलाफ एक्शन भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा, उसके साथ एक्शन कानून का भी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि इस तरह के कोई भी ऐरा गैरा नथु प्यारा इस तरह की नॉनसेंस इस देश में ना कर सके। इस देश में लगातार काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है। अगर शुरू में ही एक्शन ले लेती कोई जस्टिस श्रीधरन जैसा बहादुर जज इस देश में होता, मैं सैल्यूट करता हूँ जस्टिस श्रीधरन को। इस तरह का कोई जज पहले ही होता। जस्टिस मुरलीधर ने कोशिश की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उस आदमी की रात ही बदली कर दी थी उनको। रात को बदली करने का मतलब उसमें, उस बदली में तो सुप्रीम कोर्ट शामिल थी। और सुप्रीम कोर्ट शामिल क्यों हुई, इससे पता चलता है सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में काम कर रही थी उस वक्त। और सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर किस बात का था? सरकार का प्रेशर था। इसका मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क था। नहीं तो ये इस तरह की बकवास देश में वैसे ही बंद हो जाती, कोई करता नहीं। ये हवा इसीलिए मिली कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। अगर वो ड्यूटी निभाए तो इस तरह का कोई भी आदमी इस तरह की बकवास नहीं कर सकता। जितने बड़े पद पे आदमी हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्शन इमीडिएट होना चाहिए, वरना वो बातें पूरे देश में फैलती हैं और पूरे देश का माहौल, मोरालिटी और चरित्र खराब होता है। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से हालात अभी रहे, तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिला और इस दौरान जो है सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि भाई सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक जो है कुछ तरीके का अफवाह ना फैलाया जाए, जो हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस तरीके की बातें ना दिखाई जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है सीज़ फायर का ऐलान हुआ और देखेंगे उन्हीं के मंत्री जो है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उनके खिलाफ विवाद बयान के उन्हीं की बहनों को भेज करके जो है हमने जो है उनकी ऐसी तैसी करा दी। सर, जब आपने इस बयान को सुना तब आप कैसे इसको देखते? देश का सबसे खतरनाक बयान, देश का सबसे घटिया बयान, और देश में ऐसे आदमी से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो सकता। कितना आतंक फैलाने की बात है ये, यूनिटी को कितना ख़राब करने की बात है, देश की इंटीग्रिटी पे कितना बड़ा हमला है। यूएपीए केस में तो ये बंद होने चाहिए। ये आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादी मानसिकता ये। और उसके मुंह से निकला एक एक शब्द, ही मस्ट गो टू जेल। वो जेल में सुधार गृह में उसको जाना चाहिए, उस आदमी को, ऐसे आदमी को, कोई भी हो। सर, एक खबर ये चल रही है कि जो सुमोटो एक्शन लेते हुए हाई कोर्ट ने FIR कराने की मांग की थी, जिन जिन धाराओं में शायद कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस इन धाराओं में करना चाहिए था। देखो, कोर्ट अभी बंद थोड़ा हो गई। कोर्ट बुला सकती है उनको, आइए कौन सी धारा में हमने आदेश क्या दिया था। अगर हमने आदेश दिया था तो उनको फॉलो करना हाई कोर्ट का आदेश का। कोर्ट, पुलिस तो बाउंड है उस आदेश को फॉलो करने के लिए, नहीं तो कंटेम्प्ट है। पुलिस अफसर को भी पकड़ना चाहिए। वो बात की बात है, वो तो कोर्ट देखेगी धारा बनती थी कि नहीं बनती थी। वो पहले कम धाराएं लगाना ये पुलिस की मर्जी नहीं है। आदेश के बाद तो उसको फॉलो करना होता है। अगर किसी अफसर ने, पुलिस ने गड़बड़ की है तो दे मस्ट फेस द कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट। सर, अपनी बचाव के लिए हाई कोर्ट के उस फैसले को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है शाह जी को, आप इसको कैसे देख रहे हैं?
भाई सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा ये तो अच्छा है। मैं तो कहूँ इस तरह से हर एक आदमी को इतना होना ही चाहिए। जो बकवास करे उसको इमीडिएट, उसको पता है अब तो जेल जाने का नंबर आ गया और अब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट की शरण में तो कोई भी आ सकता है। उनका भी अधिकार था, वो आए यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा हम कल सुनेंगे। इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है आज ही, और जाइए अगर कुछ ज़्यादा तुरंत रिलीफ चाहिए तो हाई कोर्ट जाइए। अब वो इतना तो एक मंत्री है वो छुप के रहेगा, इतनी तो हिम्मत नहीं। आज की जो हमारी पुलिस को जिन्होंने जो गुलाम पुलिस बनाया हुआ है, इन नेताओं ने, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने, इस देश की पुलिस को भी आज़ाद कराने की ज़रूरत है। इस देश की पुलिस जब आज़ाद होगी, जब गृह मंत्री को गृह मंत्री के अंडर वाली पुलिस गिरफ्तार करेगी, तब इस देश की पुलिस आज़ाद होगी। और वो ज़रूरत है। अगर वो बदमाशी करता है, व्यभिचारी है, बकवास करता है, चाहे स्टेट का हो चाहे देश का गृह मंत्री हो, अगर वो गलत काम करता है तब पुलिस उसको पकड़े टेन्योर के दौरान गलती पे, तब इसका मतलब देश की पुलिस आज़ाद हुई, देश आज़ाद हुआ है। लेकिन ऐसा तो सर कुछ भी नहीं देखने को नहीं मिला, ना ही पार्टी की तरफ से, ना ही पुलिस। इसलिए डेमोक्रेसी के नाम पे राजशाही, तानाशाही और शासन मानसिकता अभी हावी है देश में। इसको बड़ा सुधार करने की जरूरत पड़ेगी और नई पीढ़ी को आना पड़ेगा आगे लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। तो यंग समाज के लोगों को, यंग लीडर को, नौजवानों को, देश को पॉलिटिक्स में एंट्री करनी होगी अपनी इच्छा से। गॉड फादर ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद अपना स्टैंड और अपना कद, अपना वजूद बनाने की जरूरत है देश के युवाओं को राजनीति में। सर अधिकतर जब भी इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के, चाहे किसी को भी लेकर के, इसमें सर जैसे कभी मानहानि का लगा दिया जाता है, कभी अवमानना का लगा दिया जाता है, इनके खिलाफ किस तरीके का इसमें हो सकता है कार्रवाई? किन के खिलाफ है? जिन्होंने विवादित बयान कई वो तो जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, और मैं तो कह रहा हूँ इसमें यूएपीए में होना चाहिए इनका। तो ये तो आतंकवादी काम है, आतंकवादी काम है। ये देश की यूनिटी को डिस्टर्ब करने का काम है, और देश की यूनिटी को डिस्टर्ब करना ही तो आतंकवाद है। लोगों के दिलों में देश के टुकड़े करना, धरती के टुकड़े करना आतंकवाद इतना नहीं है जितना देश के लोगों के दिलों के टुकड़े करना। असली आतंकवाद तो ये है। अब लोगों के, दो भाइयों के दिल टूटते हैं आपस में, तभी तो घर में दीवार खड़ी होती है। देश की यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक मानसिकता है ये खतरनाक आदमी है। इसको यूएपीए में बंद करना चाहिए, यूएपीए में। सर इस पर सरकार अभी तक चुप है, और जितने भी हाईकमान हैं बीजेपी पार्टी के, इन पर कुछ नहीं कहा है। क्या लगता है कि उन पर थोड़ा कुछ बोलना चाहिए था, पार्टी से साइड लाइन? बोलना ही चाहिए था। जब किसी का बच्चा, किसी के घर का मेंबर गलती करता है, बदमाशी करता है, घर का बुजुर्ग क्या करता है, घर के जिम्मेदार लोग क्या करते हैं, मोहल्ले के जिम्मेदार लोग क्या करते हैं, इनके जिम्मेदार कौन लोग हैं? इनके जिम्मेदार लोग कौन है? मेन तो प्राइम मिनिस्टर, पार्टी के अध्यक्ष, आरएसएस के मुखिया, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ के आते हैं। तो इसलिए इन सब का ना बोलने का मतलब है ये इन लोगों से यही लोग बुलवाते हैं, इसका ये मतलब है। इन्हीं लोगों की भाषा ये बोलते हैं। जैसे तोता नहीं बोलता, तोता भी बोलना सिखा देते हैं। ये सारे के सारे इस तरह मानसिकता के लोग वो तोते हैं, जिनको बुलाने की ट्रेनिंग कोई और देता है। और वरना हिम्मत है क्या इसकी, इस तरह की भाषा यूज कर दे? अपनी परछाई से भी डरते हैं ऐसे आदमी, इस तरह की बकवास करके। ये तो क्यों कोई बुलवाता है इनसे? और ये बुलवाने के लिए जैसे मदारी बंदर से तमाशा कराता है कीड़े भुगड़े के लिए, चने के चक्कर में, इनसे तो कोई और काम कराता है। क्या के मंत्री ये मंत्री संतरी बनने का ये सर्टिफिकेट थोड़ा कि वो अच्छा आदमी है। अरे गरे नथु प्यारे, बहुत घटिया सतर के लोग देश में नेता, मंत्री, सीएम बन ही सकते हैं। प्रोविज़न ऐसे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, आपके बार एसोसिएशन में इस मसले को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? बार एसोसिएशन में तो पूरी बार एसोसिएशन रिजोल्यूशन करना चाहिए था। वैसे तो एससीबीए को रिजोल्यूशन करना चाहिए था। एससीबीए भी हमारी इस मामले में कई बार कमज़ोर साबित होती है। देश के असली मुद्दों को उठाना नहीं, वो अपने जुगाड़ों में लगे रहते हैं लोग। जैसे नेता लगे रहते हैं ना, ऐसे हमारे एसोसिएशन के लोग भी लगे रहते हैं। वरना तो ये सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन का मतलब ही है कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे डिस्कस करना, डिबेट करना, इंटरव्यू देना और सेमिनार करना, और ऐसे वक्त में रिजोल्यूशन पास करना पूरे देश के लिए, ताकि हम ये साबित कर सकें। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बार एसोसिएशन से, प्रेसिडेंट से और सब लोगों से, एग्जीक्यूटिव मेंबरों से, कि रिजोल्यूशन पास करो। इस मंत्री ने जो बकवास की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके खिलाफ यूएपीए में केस दर्ज होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है बलराज मलिक जी जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में है, और आप देखेंगे कि इस तरीके से कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे बयानों को देखते हुए जो है सुमोटो एक्शन लेते हुए एफआईआर करने की मांग करी थी। देर रात इस पर खबरें आई कि भाई उनके ऊपर एफआईआर हो गया है, और उसी आदेश के खिलाफ में आज मंत्री साहब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनको फटकार लगाते हुए बहुत कुछ कह दिया। हालांकि सुनवाई टाल
डाल दिया गया है। अगली सुनवाई तक इस मसले को देखा जाएगा, क्या कुछ इस पर कड़ा फैसला लिया जाएगा। सबकी नजरें निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSV न्यूज़। धन्यवाद।